आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद हम सबके मन में कभी न कभी आने वाले सवाल पर गौर करेंगे। हम्म। क्या असली आज़ादी दुनिया को छोड़ देने मतलब संन्यास ले लेने में है, हम्म। या फिर दुनिया के बीचों बीच रहते हुए भी आज़ाद रहा जा सकता है? बिल्कुल। और ये सवाल सिर्फ हमारा या आपका नहीं है, बल्कि एक महान पिता और उनके उतने ही ज्ञानी बेटे के बीच हुई एक जबरदस्त बहस का केंद्र है। और हमारे आज के स्रोत श्रीमद् देवी भागवत पर आधारित एक प्रवचन से हमें इस बहस की एक बहुत ही अनोखी कहानी मिलती है। जी, ये हमें एक बहुत जाने माने ऋषि श्री सुखदेव जी के जीवन के उस पहलू से मिलाती है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। हम सब उन्हें एक जन्मजात सन्यासी मानते हैं, हाँ बिल्कुल। लेकिन ये कहानी एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है। तो चलिए इसी कहानी और इसके गहरे मतलब में उतरते हैं। कहानी शुरू होती है महान ऋषि वेदव्यास से, महाभारत जैसे महाग्रंथ के रचयिता, पर फिर भी अपने जीवन में एक खालीपन महसूस कर रहे थे। उन्हें एक पुत्र की कामना थी। और ये कोई साधारण कामना नहीं थी। वो एक ऐसा पुत्र चाहते थे जो अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, इन पांचों तत्वों की तरह शक्तिशाली और निर्मल हो। अच्छा। और इसके लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि उन्हें ठीक वैसा ही पुत्र मिलेगा। और फिर सुखदेव जी का जन्म हुआ। कहते हैं कि वो तो जन्म से ही इतने ज्ञानी थे कि उन्हें किसी गुरु की जरूरत ही नहीं पड़ी। जी, पिता वेद व्यास ने उन्हें जो भी शास्त्र पढ़ाए उन्हें एक ही बार में कंठस्थ हो गए। लेकिन जब सुखदेव जी युवा हुए और सारी विद्याएं सीख लीं, तब उनके पिता ने उनके सामने एक ऐसी मांग रखी जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया। क्या मांग थी वो? व्यास जी ने कहा, बेटा तुमने ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन तो पूरी निष्ठा से किया, अब समय है कि तुम विवाह करो और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। और सुखदेव जी तो आजन्म ब्रह्मचारी माने जाते हैं। उन्होंने क्या कहा? वो सुनते ही उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहा, पिताजी मैं इस बंधन में नहीं बंधना चाहता। शादी, बच्चे, रिश्ते नाते, ये सब तो मोह और दुख का जाल है। मतलब उन्हें सिर्फ आत्मज्ञान चाहिए था। बिल्कुल। उन्होंने कहा, मुझे तो बस ये जानना है कि मैं कौन हूं। यहीं से फिर पिता और पुत्र के बीच विचारों का टकराव शुरू हो गया होगा। बहुत गहरा टकराव। व्यास जी ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा कि गृहस्थ आश्रम एक नींव की तरह है जिस पर बाकी सभी आश्रम, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास टिकते हैं। उन्होंने शास्त्रों का हवाला देते हुए 3 तरह के ऋणों की बात की: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। अच्छा, ये 3 ऋण क्या है? उन्होंने समझाया कि यज्ञ करके हम देवताओं का ऋण चुकाते हैं, स्वाध्याय से ऋषियों का, लेकिन पितृ ऋण, उससे मुक्ति तभी मिलती है जब हम संतान उत्पन्न करके वंश को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने साफ कहा, बिना पुत्र के मोक्ष संभव नहीं है। लेकिन सुखदेव जी पर इन दलीलों का कोई असर नहीं हुआ होगा। बिल्कुल नहीं। वो अपने तर्क पर अड़े रहे, बल्कि उन्होंने पलटकर एक ऐसा सवाल पूछा जो बहुत बहुत तीखा था। क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने कहा, यह संसार तो दुखों का सागर है। यहाँ कोई भी पूरी तरह सुखी नहीं है। देवताओं को असुरों का डर, धनवान को चोरों का डर, ज्ञानी को आलोचकों का डर, हर कोई किसी न किसी वजह से दुखी है। सही बात है। और फिर उन्होंने सीधे अपने पिता की आंखों में देखकर पूछा, आप ही बताइए पिताजी, क्या आप पूरी तरह से सुखी हैं? क्या आपके जीवन में कोई चिंता या दुख नहीं है? अरे, ये तो ऐसा सवाल था जिसका जवाब देना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता। वेदव्यास जी निरुत्तर हो गए। वो समझ गए कि तर्कों से अपने बेटे को मनाना नामुमकिन है। तब उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया। क्या रास्ता? उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, शायद मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो इस दुनिया के सारे सुख भोगते हुए भी इन सबसे ऊपर उठा हुआ है। अच्छा। वो एक राजा है, महल में रहता है, उसका परिवार है, लेकिन फिर भी उसे विदेह कहा जाता है। विदेह मतलब जिसे देह का कोई बोध ही न हो। बिल्कुल। और ये कौन थे? मिथिला के राजा जनक। जी हाँ, वही राजा जनक। तो व्यास जी ने सुखदेव को उन्हीं के पास भेज दिया, ये सोचकर कि शायद अनुभव का ज्ञान किताबी ज्ञान पर भारी पड़ जाए। तो सुखदेव जी पहुंचे मिथिला। जब वो मिथिला पहुंचे तो उनका कोई शाही स्वागत नहीं हुआ। राजा जनक ने उनकी परीक्षा लेने की ठानी। पहले तो उन्हें 3 दिन तक महल के दरवाजे पर ही इंतजार करवाया गया। 3 दिन तक? लेकिन सुखदेव जी तो अविचल रहे। वो बस शांत भाव से खड़े रहे, ना कोई शिकायत, ना कोई बेचैनी। और ये तो बस शुरुआत थी, है ना? जी, ये तो बस शुरुआत थी। जब उन्हें अंदर बुलाया गया तो उन्हें जानबूझकर भोग विलास के माहौल में रखा गया। चारों तरफ आलीशान इंतजाम,
स्वादिष्ट भोजन, सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही थी, संगीत बज रहा था। ये देखने के लिए कि उनका मन भटकता है या नहीं। हाँ, किस युवा सन्यासी का मन इन चीजों में लगता है या नहीं। लेकिन सुखदेव जी पर किसी चीज का रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। वो एक चट्टान की तरह स्थिर और शांत बने रहे। जब जनक को यकीन हो गया कि सुखदेव सच में ज्ञान के अधिकारी हैं, तब वो उनसे मिलने आए होंगे। बिल्कुल। और तब सुखदेव ने बिना किसी भूमिका के सीधा सवाल किया, राजन, आप राजपाट संभालते हैं, आपके पत्नी हैं, बच्चे हैं, आप महल में रहते हैं, आप तो देह के सारे धर्म निभाते हैं, फिर लोग आपको विदेह या जीवन मुक्त क्यों कहते हैं? ये कैसे संभव है? अब यहाँ से इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है, जनक जी का जवाब। जी, जनक जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मुक्ति के दो रास्ते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी पेड़ पर लगे फल तक पहुंचने के दो तरीके होते हैं। दो तरीके। एक है पिपीलिका मार्ग और दूसरा है विहंगम मार्ग। पिपीलिका, इसका मतलब चींटी है ना? चींटी का रास्ता, जो धीरे धीरे एक एक कदम, पत्ती पत्ती, टहनी टहनी चढ़कर फल तक पहुंचती है। बिल्कुल सही समझा आपने। जनक ने कहा कि ये रास्ता है जिसमें साधक धीरे धीरे क्रम से आगे बढ़ता है। पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और अंत में संन्यास। ये रास्ता लंबा है पर सुरक्षित है। गिरने का खतरा कम है। हाँ, ज्यादातर लोगों के लिए यही रास्ता सही है। और दूसरा विहंगम मार्ग। विहंगम यानी पक्षी, मतलब पक्षी का रास्ता। सही, जो सीधा उड़कर फल तक पहुंच जाता है, यानी सीधे संन्यास ले लेना। ये तो बहुत आकर्षक लगता है, सीधा लक्ष्य तक पहुंच जाओ, कोई लंबा इंतजार नहीं। आकर्षक है लेकिन उतना ही खतरनाक भी। जनक जी ने समझाया कि जो लोग बिना तैयारी के, बिना मन को शुद्ध किए सीधे संन्यास की छलांग लगाते हैं, उनका पतन निश्चित है। क्यों? क्योंकि उनकी वासनाएं, उनकी इच्छाएं मरी नहीं होती, बस दबी होती हैं। सही मौका मिलते ही वो ज्वालामुखी की तरह फट पड़ती हैं और उन्हें कहीं का नहीं छोड़ती। तो जनक जी ने सुखदेव को एक तरह से उनकी अपनी स्थिति का आईना दिखा दिया, लेकिन असली सवाल तो वही था, ये सब करते हुए भी आजाद कैसे रहा जाए? इसी के जवाब में जनक ने सुख यानी आनंद के असली स्वरूप का रहस्य खोला। उन्होंने कहा, हम सब जीवन में आनंद खोज रहे हैं, पर हम ये नहीं समझते कि असली आनंद होता कैसा है। अच्छा। उन्होंने बताया कि असली आनंद के 3 गुण होते हैं। पहला, वो अखंड होता है, मतलब जो कभी टूटे नहीं। दूसरा, वो अनंत होता है, जिसकी कोई सीमा ना हो। और तीसरा, सबसे जरूरी, वो स्वाधीन होता है। स्वाधीन, यानी जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर ना हो। ये बात तो आज के समय में समझना बहुत जरूरी है, जहां हमारी खुशी कभी सोशल मीडिया लाइक्स पर, कभी प्रमोशन पर, कभी दूसरों की राय पर टिकी होती है। बिल्कुल। जनक ने समझाया कि जब तक हमारा सुख किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर है, वो सच्चा सुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो चीजें आज हैं, कल नहीं रहेंगी। और वो छीन ली जाएंगी और सुख दुख में बदल जाएगा। सही। और हम ऐसा अखंड, अनंत और स्वाधीन सुख इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमारा असली स्वरूप ही वही है, शास्त्रों में जिसे सच्चिदानंद कहा गया है। सत, चित और आनंद। तो इसका मतलब ये हुआ कि असली बंधन बाहर की दुनिया में, घर परिवार या जिम्मेदारियों में है ही नहीं। बंधन तो कहीं और है। एकदम सही। यही जनक जी का सबसे बड़ा उपदेश था। उन्होंने कहा, हे सुखदेव, बंधन और मुक्ति का कारण ना तो ये संसार है, ना जंगल। इसका एकमात्र कारण तुम्हारा मन है। मन? हाँ, मन। उन्होंने कहा कि मन एक चाबी की तरह है। उसी चाबी से ताला बंद भी होता है और उसी से खुलता भी है। उन्होंने एक खंबे का उदाहरण भी दिया था, है ना? हाँ, एक बहुत सटीक उदाहरण कि एक आदमी खंबे को कस के पकड़े हुए चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ो, खंबे ने मुझे पकड़ रखा है। जबकि असल में उसने खंबे को पकड़ रखा था। बिल्कुल। जनक ने कहा, संसार तुम्हें नहीं पकड़ता, तुम अपनी आसक्ति से संसार को पकड़ते हो। आसक्ति यानी ये मेरा है, मुझे ये चाहिए का भाव। हाँ, जब मन विषयों में आसक्त होता है तो वो हमें बांध लेता है, और जब वही मन अनासक्त होकर साक्षी भाव से सब कुछ देखता है तो हमें मुक्त कर देता है। और ज्ञान, इसे थोड़ा और समझाएं। मतलब अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाओ, पर उसे सेवा भाव से करो, बदले में कुछ पाने की उम्मीद से नहीं। ये है सेवा। फिर आता है प्रेम। अपना प्रेम 100 जगह मत बांटो, उसे सिर्फ एक उस परम सत्ता से जोड़ो। और अंत में सबसे जरूरी, ज्ञान। निरंतर आत्मचिंतन करो, खुद को जानने का प्रयास करो कि मैं कौन हूं, क्योंकि जब तुम खुद को जान लोगे तो समझ जाओगे कि तुम ये शरीर नहीं, आत्मा हो, और आत्मा को कोई चीज बांध नहीं सकती।
तो जनक जी ने सुखदेव के सामने दो रास्ते रख दिए, आनंद का सच्चा स्वरूप बताया और मन को साधने का सूत्र भी दे दिया। इन सब उपदेशों का सुखदेव जी पर क्या असर हुआ? यही कहानी में वो मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जनक का उपदेश सुनकर सुखदेव जी की आंखें खुल गई। उन्हें समझ आ गया कि भागने की नहीं, जागने की जरूरत है। और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनके पिता वेदव्यास को भी हैरान कर दिया। क्या फैसला था वो? वो विवाह के लिए तैयार हो गए। एक मिनट रुकिए, क्या कहा आपने? ये तो हमने जो भी सुना है उससे बिल्कुल उल्टा है। जिस महाज्ञानी सुखदेव को हम परम वैरागी और आजन्म ब्रह्मचारी मानते हैं, उन्होंने विवाह किया। जी हाँ, देवी भागवत की कथा के अनुसार सुखदेव जी का विवाह पिवरी नाम की एक कन्या से हुआ। और उनके बच्चे भी हुए? उनके 4 पुत्र कृष्ण, गौरप्रभ, भूरी, देवश्रुत और एक पुत्री कीर्ति भी हुई। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है। स्रोत ये स्पष्ट करता है कि ये कथा सारस्वत कल्प की है। कल्प भेद। इसका मतलब यह है कि जो श्रीमद् भागवत में उनके अविवाहित रहने की कथा है, वो भी सही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हिंदू काल गणना में कल्प एक बहुत बड़ी समय की इकाई है, अरबों वर्षों की। अलग अलग कल्पों में एक ही आत्मा अलग अलग लीलाएं कर सकती हैं। तो श्रीमद् भागवत की कथा वाराह कल्प की है और देवी भागवत की ये कथा सारस्वत कल्प की है। ये तो वाकई बहुत ही रोचक जानकारी है। मतलब एक ही महान आत्मा की लीलाएं अनंत हो सकती हैं। पर कहानी का एक और सिरा है जो महाभारत से जुड़ता है। सुखदेव जी के वंश का क्या हुआ? उनके वंश में आगे चलकर राजा परीक्षित हुए, जिनकी मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई थी। हाँ, ये वही परीक्षित है जिन्हें वाराह कल्प में सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत सुनाई थी। बिल्कुल। लेकिन परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने अपने पिता की मौत का बदला लेने की ठानी। और उन्होंने वो भयानक यज्ञ किया था, है ना? एक भयानक सर्प सत्र यज्ञ। उसकी अग्नि इतनी शक्तिशाली थी कि दुनिया भर के सांप खिंच खिंच कर हवन कुंड में गिरने लगे और भस्म होने लगे। एक पूरी प्रजाति का सामूहिक विनाश था वो। ये कितनी विरोधाभासी बात है। एक तरफ सुखदेव जी जैसे ज्ञानी हैं जो मन को साधने का रहस्य जानते हैं, और उन्हीं के वंश में जन्मेजय जो बदले की आग में इस कदर अंधे हो गए। बिल्कुल। जन्मेजय ने वही गलती की जिसके बारे में जनक ने चिताया था, मन की आसक्ति। वो बदले की भावना से बंध गए थे। इस महाविनाश को आस्तिक मुनि ने आकर रुकवाया। तब स्वयं वेदव्यास जी वहां प्रकट हुए। और उन्होंने जन्मेजय को समझाया होगा। उन्होंने समझाया कि इस भीषण पाप से मुक्ति का उपाय निर्दोष सर्पों का नाश नहीं है, बल्कि उस शक्ति की कथा सुनना है जो सबकी जननी है। और तब वेदव्यास जी ने स्वयं जन्मेजय को देवी भागवत की कथा सुनाई। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये साफ हो गया कि मुक्ति का रास्ता दुनिया से भागना नहीं, बल्कि दुनिया में रहते हुए अपने मन को साधना है। राजा जनक का पिपीलिका और विहंगम मार्ग का सिद्धांत और सेवा प्रेम ज्ञान का सूत्र, ये दोनों ही बहुत गहरे और आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। आखिर में बस एक विचार छोड़ जाते हैं। जनक जी ने कहा कि सच्चा सुख स्वाधीन होता है, मतलब जो किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर ना हो। जरा सोचें, हम अपने रोजमर्रा के जीवन में किन किन बाहरी चीजों को अपने सुख का स्रोत मानकर बैठे हैं। हमारी खुशी, हमारी शांति कितनी बाहरी वजहों के गुलाम है। बिल्कुल। और अगर हम उस सुख की तलाश करें जो पूरी तरह से हमारा अपना हो, जिसे कोई हमसे छीन ना सके, तो हमारे जीवन को देखने का नजरिया कैसे बदल जाएगा।